सादा माजी क्लास करेंगे शुरू। सुप्रिया, रोबिन, प्रेम सागर, राहुल, ऋतु, रवि, रंजीत, दीपक, कृष्णा, नितिन, नीरू, कुमारी, सभी को नमस्कार 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 नमस्कार। ठीक है, देखो अब हम सीधे आते हैं काम की बात है। आज फर्स्ट डे है ऑनलाइन का, जिसका भी आज फर्स्ट डे है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो पीछे की सारी क्लास देख कर आया है, तभी वो लाइव क्लास में आए। ऐसे बीच में किसी क्लास में आ जाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। चलो, समर्पित कह रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कृष्णा कह रहे हैं कृष्ण वर्मा, राधे राधे। चलो नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ। जय खाटू श्याम भाई, जय खाटू श्याम, जय श्याम, जय भोलेनाथ, जय राधे राधे, जो भी आप लिख रहे हैं, जय भीम, सबको नमस्कार। जो भी आप ग्रीटिंग दे रहे हैं, गुड इवनिंग, वो हमारी तरफ से ले लें। अब शुरू करते हैं। देखो, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि भाई नेचुरल मैग्नेट जो है, प्राकृतिक चुंबक जो है, उसके बारे में हमने कुछ बताया कि भाई वो आयरन ओर है, लो अयस्क है, जिसका नाम मैग्नेटाइट है। फिर हमने उसके कुछ टाइप बताए आपको। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने कहा कि कोई भी मैग्नेट होगी, उसके आसपास एक थोड़ा सा एक एरिया होगा, एक स्पेस होगा, जिसमें दूसरी मैग्नेट आएगी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, या कोई लोहे की चीज आएगी तो उस पर बल लगाएगी। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। के लिए हम कुछ इमेजिनरी काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में एक दो प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं। अब हम आगे की आज की बात करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो मेरा SSCMT से DGHS डिपार्टमेंट मिला है, सही है। दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सही है। घर वालों के लिए दवाई लेना ये करना आसान रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। अब कमेंट बाजी नहीं करेंगे, सब बच्चे ध्यान से सामने देखते रहेंगे। ओके, चलो देखो, अब ये बेटा हमारे पास में एक बार मैग्नेट थी, और इस बार मैग्नेट के चारों तरफ हमने कहा था आपसे कि कोई भी मैग्नेट होगा उसके पास दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ये फिक्स है। फिर हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से होती है साउथ पोल की तरफ को, मैग्नेट के अंदर। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को, मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर होते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ को, मैग्नेट के अंदर होते हैं साउथ से नॉर्थ। ये बात हमने कल आपको बता दी थी। अब इसे हम आगे बढ़ेंगे। एलपी का न्यू बैच कब आएगा बेटा, ऐसे पढ़ लो, एलपी का हो जाएगा इससे। ठीक है, अब यहां देखो, सर आपकी क्लास में क्लास ब्लर हो जाता है, पता नहीं क्यों, और सभी क्लास सही से चलता है, पता नहीं। अब इसका तो मैं क्या ही आंसर दूं, इसका है ना, इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। ये मैंने आपसे सुना है, अब मैं खुद अपनी क्लास देखता हूं बाद में, है ना। जरा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम रोज रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, आपको बताने के लिए आए हैं। थैंक यू, थैंक यू भाई, आप पढ़ रहे हैं। चलो मैं कमेंट हटा रहा हूं, नहीं तो आप लोग पढ़ने नहीं दोगे, पढ़ाने नहीं दोगे। ध्यान देखो, ये भी हम कुछ देर के लिए मैंने कमेंट हटा दिए हैं, वरना बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। फिर थोड़ी देर में भी लगा देंगे जब क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अभी मैंने अपने सामने से हटाए हैं। देखो, अब बेटा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जैसे मान लो कि चुंबक, इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम चुंबकीय बल रेखाओं का यूज करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा मामला समझना, चुंबकीय बल रेखाएं जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं यहां से पढ़ाऊंगा वो ज्यादा काम की है। देखो, आप किसी भी चुंबकीय बल रेखा का कोई पॉइंट लो, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, आप इसके किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच दो, इस पॉइंट पे खींच दो, टेंजेंट है इस पे खींच दो। टेंजेंट स्पर्श रेखा आप समझ रहे हैं ना, वो रेखा जो एक ही पॉइंट पर टच करती है कर्व को, तो ये मेरे पास टेंजेंट स्पर्श रेखा है, यहां पे खींच लो ये टेंजेंट। तो किसी भी मेरे पास जो चुंबकीय बल रेखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके किसी बिंदु पर जो बेटा आप टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचते हो ना, ये टेंजेंट आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो पेपर में आपसे कहे कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर एक कंपास लेकर आ जाऊं, यहां कंपास रख दूं, मान लो मैंने ऐसे कंपास रख दिए, तो इस कंपास का जो नॉर्थ पोल है ना, ये इसी डायरेक्शन भागेगा जिधर को ये टेंजेंट है ये। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। या ये कह सकते हो कि उस बिंदु पर अगर मैं कोई कंपास रख दूं तो उस कंपास का नॉर्थ पोल किधर को भागेगा, नॉर्थ पोल पर किधर को बल लगेगा, वो बताती है। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही कंपास के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी। तो पेपर में कई तरीके से क्वेश्चन आता है कि किसी चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है। तो लिखने मिलेगा कि उस बिंदु पर अगर कोई कंपास रख दी जाए तो उसका नॉर्थ पोल पर किधर को बल लगेगा, उसका नॉर्थ पोल किधर को डिफ्लेक्ट होगा, वो बताती है। या आप ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जिस पॉइंट जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वहां पर रखा हुआ कंपास जो होगा उसका नॉर्थ पोल उसी तरफ को भागता है। तो मैं इस बात को लिख दूंगा, आप और बढ़िया समझ जाओगे। पहले एक बार हम यहां पर लिख देते हैं द टेंजेंट एट ए पॉइंट, the tangent at a point, the tangent at a point on magnetic field lines gives
gives direction of magnetic field, gives direction of magnetic field at that point, or gives the direction of force on north pole of a magnetic compass placed at that point, हिंदी वाले को भी लिखवा रहा हूं, पहले इंग्लिश वाले समझेंगे। मैंने क्या लिखा, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो क्या करेगी, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, हम बी से लिखते हैं। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, या डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और gives the direction of gives the direction of force on north pole of a magnetic compass placed at that point। या फिर यहां पे अगर आप कोई कंपास रख देंगे तो उस कंपास के नॉर्थ पोल पर किधर को बल लगेगा वो बताएगा। यानी दोबारा समझेंगे, मेरे पास में एक चुंबक के आसपास मैंने चुंबकीय बल रेखाएं खींची जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को जाती हैं, अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। इनके किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचूंगा तो टेंजेंट ये तो आपको ये बता रही है कि यहां पे अगर कंपास रखा हो तो उसका नॉर्थ पोल इधर को भागेगा। यही आपको बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी तरफ को नॉर्थ पोल पे बल लगता है, आप ये कह सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे आप समझ जाएंगे, जब मैं लिखूंगा तो यहां पे लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं, या उस बिंदु पर रखे चुंबकीय कंपास के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। हिंदी वाले बच्चों दोबारा पढ़ो, आपको फील आएगा। इसमें मैंने क्या कहा, दोबारा सुनेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी का मतलब यह है कि इस पॉइंट पर हम कोई कंपास रखेंगे तो उस कंपास का जो नॉर्थ पोल है उस पर किधर को बल लगेगा, या उस बिंदु पर रखे चुंबकीय कंपास के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। तो पेपर में इससे क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा क्या बताएगी। तो ज्यादातर आपको लिखा मिलेगा कि उस बिंदु पर कोई कंपास रखा हो तो उस कंपास के नॉर्थ पोल पर किधर को बल लगेगा ये बताएगी। या कभी कभार ये भी लिखा मिल जाता है कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। आई होप चुंबकीय कंपास के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। तो पेपर में इससे क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा क्या बताएगी। तो ज्यादातर आपको लिखा मिलेगा कि उस बिंदु पर कोई कंपास रखा हो तो उस कंपास के नॉर्थ पोल पर किधर को बल लगेगा ये बताएगी। या कभी कभार ये भी लिखा मिल जाता है कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। आई होप कि यहां तक कि अब आपको बात आई है समझ में। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अगले क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि ये बात आपको कितनी समझ में आई या कितनी नहीं आई। देखो अब यहां देखना, अगर मैं आपसे पूछूं क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट सकती हैं कि नहीं, हाँ या ना, संभावना है कि नहीं है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कभी एक दूसरे को काट सकती हैं, ये बताओ। क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट सकती हैं कि नहीं। संतोष कुमार, प्रदीप कुमार का कुछ आंसर आया हमारे पास, कृष्णा का। बेटा 10th क्लास का फिक्स क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये। तो जितने बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं काट सकती उन सबका बिल्कुल ठीक है। देखो बेटा, अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं अगर मैं ये मान लूं कि चलो काटती हैं, ये कभी काटते नहीं है, क्यों नहीं काटते उसके रीजन पे आ रहे हैं। चलो मैंने मान लिया कि भाई ये तो काट सकती है, मैंने मान लिया, तो क्या होगा, इस कटान बिंदु पर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट खींच लोगे फिर आप, एक टेंजेंट इस वाले कर्व के हिसाब से और एक टेंजेंट इस वाली कर्व के हिसाब से। तो इससे दिक्कत क्या होगी, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल गई। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल गई तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर कंपास रखूंगा
तो उस कंपास का नॉर्थ पोल इधर को भागेगा, या ये कहेगा कि इधर को भागना चाहिए, कहेगा इधर को भागना चाहिए। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। वो जो कंपास यहाँ पर रखोगे उसका जो नॉर्थ पोल है वो एक ही तरफ को तो भाग सकता है, एक ही टाइम में इधर पे भी होगा इधर भी होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि इस कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दो टेंजेंट ये बता रही होंगी कि भैया दो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, और एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती कि एक ही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं बन जाए, कि यहाँ पे जो कंपास रखा जाएगा उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर भी हो और इस तरफ भी हो, एक ही टाइम पर नॉर्थ पोल दो जगह कैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक बच्चा कह रहा है सर आपका बच्चा आ गया, ये कैसे पता चला भाई से? बेटा जलाओ, देखो बच्चों को आपके एंट्री करते ही पता चल जा रहा है, तुम इतने छोटे हो। चलो आ जाओ, जाओ चलो, हेलो तो कर दो बच्चों को, हेलो कर दो, हेलो 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 गाइस, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, आप भी करो, अभी दे रहा हूँ, ये लो दे रहा हूँ, ये लो। ये विजय कुशवाहा भाई आपको कैसे पता चला? बच्चा तो बहुत छोटा है, तो नीचे नीचे से आया होगा, आवाज तो नहीं आई इस माइक में। ये बच्चा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहां दिखता है उसमें? स्क्रीन पर दिखता है? अच्छा चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स never intersect each other, because at intersection point, two tangent can be drawn, because at intersection point two tangent can be drawn, which will give two direction of magnetic field, at a single point, which is impossible। तो दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि एट इंटरसेक्शन पॉइंट, इस कटान बिंदु पर टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, विच विल गिव टू डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा को देंगी। तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं नहीं हो सकती है, इसलिए असंभव है। अब इसे हम यहां पर लिखते हैं हिंदी में लिखेंगे, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं देंगी, जो कि असंभव है। देखो इससे बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है, ये अगर 10th क्लास में आए तो ये पॉइंट आपको पूरा लिखना पड़ता है। 10th क्लास में पूछता है कि क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, अगर नहीं तो क्यों, है ना? वहां पे तो आपको में तो चार ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां पे बोलेगा आपसे कि चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो आपसे क्या बोलेगा कि चार ऑप्शन देकर पूछे कौन सा सही कौन सा गलत। तो एक में लिख देगा वो कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है, जो कि किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम बनाते हैं। तो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर एक में लिख देगा कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं अगर ये बहुत ही नजदीक है कहीं पर, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित कर रही है, दूर बना रहे हैं यानी कि कमजोर को, हमने कल पढ़ा, वो भी सही है। एक में कह देगा कि चुंबकीय बल रेखा को किसी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें, वो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, वो भी सही है। एक में लिख देगा कि दो चुंबकीय बल रेखाएं
एक दूसरे को काट सकती हैं, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करेगा, जितनी मैंने आपको प्रॉपर्टी कल से बताई है वो इन सबको इकट्ठे कर करके कोई आपसे एक पॉइंट पूछ लेगा, तो उनमें से कि सही कौन सा गलत कौन सा है। तो आज हमने 2 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले ये पढ़ा कि अगर मेरे पास एक चुंबक है, उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी जिस क्षेत्र में दूसरे चुंबक आने पर बल लगेगा, उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी बिंदु पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे कंपास रख दूं तो उस कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा, वो नॉर्थ पोल जो है वो इस तरफ को भागेगा। कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ को भागेगा टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, तो एक ही बिंदु पर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती मैग्नेटिक फील्ड की। 2 डायरेक्शन का मतलब है कि यहां पर रखी कंपास का नॉर्थ पोल इधर भी है और इधर भी है, जो कि संभव नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो कल से क्लास ध्यान से सुन रहे होंगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। क्या लगाना है? गाड़ी साइड में लगानी, वो बाहर ही रखी है वो तो चाबी। मुझे लगानी है, बोलो 10 बजे लगेगी, फिर 10 बजे। ठीक, अच्छा। दूसरे, अब यहां पर लिखेंगे हम ओस्ट्रेड्स एक्सपेरिमेंट। ओस्ट्रेड्स एक्सपेरिमेंट, ओस्ट्रेड का प्रयोग, ओस्ट्रेड का प्रयोग। देखो, अब जो मैंने आपको कल चैप्टर बेटा नाम लिखवाया था ना, अब यहां से मान लो सही मायने में हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। मैंने कल आपको चैप्टर का नाम क्या लिखवाया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी किसी तार में करंट चलेगी, तो तार में करंट चलेगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब वो ये यहां से पता चलेगा। ओस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट 1820 में किया गया ओस्ट्रेड के द्वारा, यहां से। ठीक है, अब जो ओस्ट्रेड है, ओस्ट्रेड का जो प्रयोग है, देखो ओस्ट्रेड साहब ने मैं क्या बताया, ध्यान समझना इनकी बात को। इन्होंने बताया कि इन्होंने एक एक्सीडेंटली इनसे एक चीज देखी इन्होंने। तो एक्सीडेंटली तो कुछ नहीं होता, बेचारे कुछ ना कुछ तो मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन जो ये इन्होंने आई ये चीज, ये बिल्कुल एक्सीडेंटली आई निकल के। जैसे इनके यहाँ पे ना, इनकी लैब में काम कर रहे थे अपनी, तो इन ओस्ट्रेड साहब की जो लैब थी उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ था ऐसे। तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपने पढ़ी ली है। ये बैटरी का सिंबल आपको पता है, छोटा डंडा नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा है पॉजिटिव। ठीक, और ये बीच में कहीं स्विच लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे एक ये वायर है कोई ए बी मान लो। ठीक है, ए बी। अब देखो हुआ क्या, ये जो ओस्ट्रेड साहब के यहाँ पे एक लैब में काम करते थे, तो उस लैब में बहुत सारी चीजें थी। कुछ मान लो कि लेंस भी पड़े हैं, कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट भी है, कुछ चुंबक भी रखी है, कुछ कंपास, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जो ओस्ट्रेड साहब थे, इनका जो लैब थी, उस लैब में एक इलेक्ट्रिक सर्किट था। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे स्विच ऑन किया, तो पता क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट था, इसके पास में कंपास पड़ी हुई थी। कंपास यहाँ पर रखा था कंपास। तो बेटा कंपास लिया मैंने, और ये तीर का निशान मैं बना रहा हूं, ये नॉर्थ पोल को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा हमारी क्लास में। ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये साउथ पोल को। अब हुआ क्या कि जैसे इन्होंने ये स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते बेटा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो यहां से करंट ने चलना शुरू कर दिया। ये करंट चल रही है चल रही है चल रही है, इस वायर से पास करी, तो जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ, पे करंट चलना शुरू की, तो उन्होंने देखा कि जो कंपास रखी थी इस सर्किट के पास में, उसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, यानी कंपास की सुई झटके से हिली। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कंपास की सुई हिल रही है। तो कंपास के अंदर तो मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय सुई होती है, और ये मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय सुई तो चुंबक के आसपास हिलती है। तो उन्हें लगा हो सकता है कि इसके आसपास कहीं चुंबक पड़ी हो और मेरा हाथ लगकर वो चुंबक इसके नजदीक पहुंच गई हो। तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, ऐसे ऐसे करके देखा कि यार यहाँ तो चुंबक दूर दूर तक भी नहीं है। तो उनके दिमाग में आया, यार जब मैंने स्विच ऑन किया था ना तब ये हिली थी। इन्होंने कहा एक बार दोबारा करते हैं। इन्होंने स्विच ऑफ किया, सुई वहीं पर आ गई, फिर जैसे स्विच ऑन किया फिर झटके दिखा इन्हें, फिर उन्होंने स्विच ऑन किया फिर झटका दिख रहा है। तो बार बार स्विच ऑफ कर रहे हैं ऑन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देख रहे हैं कि जैसे ही तार से करंट पास कर रही है, तो इसके पास में जो कंपास पड़ा हुआ है उस कंपास की सुई में डिफ्लेक्शन दिख रहा है। यानी कि कंपास की सुई तो केवल चुंबक के आसपास हिलती है, चुंबक के आसपास यानी कि केवल चुंबकीय क्षेत्र में हिलती है। यानी जब किसी तार से करंट पास करती है, यानी उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है। किसी तार से करंट पास करे, करंट ऐसा माहौल बना सकती है जैसे कि चुंबक बनाती है। तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को आपस में कनेक्ट किया कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर दे रही है। तो अगर कोई आपसे कहे कि जब किसी तार से करंट पास करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा होता है, इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? तो हम कहेंगे इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था? ओस्ट्रेड ने। बेटा ये ओस्ट्रेड का प्रयोग है ये। सर एलपीसीबी 2 में टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। अच्छा, आज मेरा फर्स्ट लाइन क्लास है, मैं पूछा कि क्लास कंप्लीट की है। क्या लिख रहे हो भाई? सुप्रिया पाल, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो तुम। अच्छा अब देखो, अब हमने क्या किया, और फोन गिर गया भैया अपना, खराब नहीं हो गया?
लग रहा नुकसान हो गया है, फोन भी नहीं हो रहा। अब गया स्क्रीन पे, यहाँ पे आ गया कुछ, ब्लैक सी हो गई स्क्रीन। देख रहे हो भाई साहब नुकसान कितना तगड़ा हो गया। चलो बाद में देखेंगे सब हम, ये बिल्कुल ही खत्म, गिरते ही। हाँ 1820 का है बेटा ये, चलो रख देते हैं इसे। अच्छा आया देखो, यहाँ पे लिखेंगे when we placed when we placed a current carrying conductor when we placed a current carrying conductor when we placed a current carrying conductor near a magnetic compass then this compass shows a deflection from which we can conclude that current carrying conductor generates मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी वाले बच्चे देखना भी, पहले इंग्लिश वाले समझेंगे। मैंने क्या कहा कि व्हेन वी प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब कि ऐसा कंडक्टर, ऐसा चालक, ऐसा तार जिसे करंट पास कर रही हो, करंट को कैरी कर रहा हो। व्हेन वी प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर नियर ए मैग्नेटिक कंपास देन दिस कंपास शोज ए डिफ्लेक्शन, कंपास में डिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम विच वी कैन कंक्लूड, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। यहां पे देखो हिंदी में लिखेंगे, उस स्टेट साहब ने क्या बताया, जब एक धारावाही, जैसे धारा बह रही हो, जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय कंपास के पास, जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय कंपास के पास रखा जाता है तो, जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय कंपास के पास रखा जाता है तो इस कंपास में विक्षेपण उत्पन्न होता है, जिससे हम, विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, ये जो लास्ट में लिखूंगा ना की के बाद इंपॉर्टेंट है, कि धारावाही चालक, यानी कि जिससे धारा बह रही हो, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देते हैं। ये लिख लेना, की के बाद वाला इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, लास्ट की दो लाइन। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जब किसी तार से करंट पास करेगी तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। एक तो हमारा ध्यान जो है अब इससे गिरा है, ये फोन कुछ तो इसकी तरफ भी जाने लग गया है। अब तो लग रहा है मुझे इसकी स्क्रीन जो है वही डलवानी पड़ेगी अलग से, ये से नया ही लेना पड़ेगा। तो लग रहा कुछ उम्मीद है, ये ग्रीन से लाइन बन गई, इसमें बचने की इसके संभावना है कुछ, जैसे खत्म मान लिया जाए, कोई आ गया नीला सा कुछ अभी गिरते ही, संभावना है कि मामला गया और बड़ी होती आ रही है लाइन। ये बच्चा अगर खराब हो गया, अच्छी बात नहीं बोल सकता कि बेटा कि सर बच भी सकता है? ये कह रहा है कि यमुना में विसर्जित कर दो। ऐसे फोन तो काफी 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया। डिस्प्ले डेड हो गया, 0% संभावना, मुझे दे दो सही करा लेंगे। ये OnePlus का है ये। चलो वैसे मैं बहुत दिन से ना सोच रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी फोन दूसरा लेने की, ये काम चल रहा था। तो लग रहा आपकी क्लास जो है किसी बच्चे ने वो किया है, गड़बड़ मामला। देखो अब हमारे पास में
ये पता चल गया कि किसी तार से अगर करंट पास करे, उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। लेकिन बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, चुंबकीय क्षेत्र, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, यानी कि जो कंपास की जो सुई होगी, वो इधर की तरफ जाएगी, मेरे राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी। वो किधर को जाएगी, ये मैग्नेटिक नीडल किधर को डिफ्लेक्ट होगी, ये सुई किधर को भागेगी, इधर भागेगी, इधर भागेगी। उसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ रूल आपको पढ़ाए जाएंगे, उन्हें ध्यान देना, ठीक है। यहाँ देखो, एक हम पढ़ेंगे स्नो रूल। स्नो रूल हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़े जीवन में इसे, तो ध्यान से देखना बेटा। देखो स्नो रूल क्या कहता है हमारे से, इसके नाम से देखना। स्नो रूल ये कहता है कि SNOW, हर एक शब्द का यहां पे देखो एक मतलब है। स्नो रूल ये कहता है कि अगर किसी वायर में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को फ्लो कर रही हो, कि तार में जो करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। जैसे मान लो कि मैंने एक तार लिया और इसमें करंट फ्लो कर रही है बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ को, साउथ से नॉर्थ। भैया आपको पता हम जैसे डायरेक्शन ये बनाते ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अब कह रहा है कि किसी तार में करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ, तो करंट कैसे फ्लो कर रही हो, शॉर्टकट में समझना, साउथ से नॉर्थ की तरफ को। और ओ का मतलब है कि वायर जो है ना, वायर रखा हो ओवर द कंपास। ओ का मतलब है ओवर। तो हम तार में करंट पास करिए तो तार को इज्जत देंगे हम। तो तार में करंट पास करिए साउथ से नॉर्थ की तरफ को, तो तार को इज्जत देंगे। तो तार कहां पे रखा है, ओवर द कंपास। तो अगर ये करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, यानी कि कंपास के ऊपर, ओवर द कंपास। बेटा फिर पता क्या होगा, जो नॉर्थ पोल होगा ना, जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, ध्यान समझना। स्नो रूल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। अगर किसी तार में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को प्रवाहित हो रही हो, ध्यान सुनेंगे, तार में करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, तो करंट फ्लो कैसे कर रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को। और वायर जो है वो कहां रखा है, वायर रखा है कंपास के ऊपर, ओवर द कंपास। तो बेटा जो नॉर्थ पोल है कंपास का, वो वेस्ट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे कंपास जो है, ये तार जो कंपास के ऊपर रखा हुआ है, जो मैं यहाँ साइड में बना रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि तार जो है इस कंपास के ऊपर है। तो इसका जो कंपास जो है, इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो वेस्ट साइड में, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो इधर किधर की तरफ को जाएगा, वेस्ट साइड में जाएगा। तो ये बात मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको पहले से इसका नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ को दिखा दिया। तो दोबारा समझेंगे कि स्नो रूल मेरे से क्या कह रहा है कि अगर किसी तार में साउथ से नॉर्थ की तरफ को करंट फ्लो करे, अगर किसी तार में करंट जो है अगर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को फ्लो करे, और ये तार कहां पे रखा हो, ओवर द कंपास, एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम की दिशा में डिफ्लेक्ट करेगा। दोबारा समझ लो बात को, दोबारा समझना। SNOW, S से N, यानी करंट जा रही है किसी तार में साउथ से नॉर्थ की तरफ को, साउथ से नॉर्थ। ओ का मतलब है कि ओवर, ओवर क्या है, कंपास है कि तार, तार जो है कंपास के ऊपर रखा हो, ओवर द कंपास। तो जो कंपास की जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि भाई करंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ को ही जाए। वो करंट अगर साउथ से नॉर्थ की बजाय नॉर्थ से साउथ की तरफ को जा रही हो, तो क्या करेंगे, कैसे, तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इसे जरूरी नहीं कि साउथ से नॉर्थ आप ऐसे बनाओ, ऐसे भी बना सकते हैं आप। जैसे मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो जब भी करंट फ्लो करे आप उसे ऐसे मान लो कि करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। तो अगर करंट देखो, ये आपने लिया साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये साउथ बना लिया, ये आपने नॉर्थ बना लिया, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो मेरे पास में, जैसे हम डायरेक्शन बनाते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर मैं यहां से देखो, नॉर्थ से अगर मैं इस तरफ को जाऊंगा, यानी कि नॉर्थ के इस तरफ, यानी कि अगर आप नॉर्थ पे खड़े हैं तो इधर वाला जो हिस्सा होगा, अगर आप नॉर्थ की तरफ को, आपका मुंह है, आपका मुंह नॉर्थ की तरफ को है, तो दाहिने हाथ की तरफ को क्या होगा, आपके ईस्ट होगा। तो मेरा अगर नॉर्थ की तरफ को मुंह है, तो इधर यानी क्या बनेगा, ये ईस्ट बनेगा, इधर बनेगा ये वेस्ट। तो अगर इस तार में करंट फ्लो करिए साउथ से नॉर्थ की तरफ को, तो अगर ये तार कंपास के ऊपर रखा हो, तो कंपास की जो सुई है वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ को। तो जरूरी नहीं कि साउथ नॉर्थ आपको ऐसे लेना है। तो अगर आपका तार ऐसे लेटा हुआ हो, तो जिधर को भी करंट चल रही हो, तो मान लो कि करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, अगर ये तार कंपास के ऊपर रखा है, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगा, पश्चिम दिशा की तरफ को डिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हो। लेकिन आप कहोगे, दोबारा मैं 3-4 बात और बता रहा हूं इसमें। मैंने कहा कि स्नो रूल क्या बता रहा है, पहले इसे अपने लैंग्वेज में लिख लेना। स्नो रूल ये कह रहा है कि भाई कोई मेरे पास में एक वायर लिया मैंने, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, जब भी तार में करंट फ्लो करे, तो मान के चलो कि करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रही है, तो करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रही हो और ये तार जो है किसी कंपास के ऊपर रखा हुआ हो, ओ का मतलब है तार कहां पे, ओवर द कंपास। ये कंपास है, इस कंपास का ये नॉर्थ पोल है, ये इस कंपास का साउथ पोल है। तो अगर तार में करंट जब भी फ्लो करे, तो ये मान के चलो कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को फ्लो कर रही है। अगर ये तार ओवर द कंपास है, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर वाली डायरेक्शन को हम ईस्ट लेते हैं, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, इधर वाली को हम वेस्ट लेते हैं। तो इसकी जो सुई है वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, यानी जो सुई है इसकी कंपास की, वो पश्चिम की तरफ को डिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। ये बताया मैंने, ठीक है। ये स्नो रूल से हम डायरेक्शन का एक आइडिया लेने के लिए है। लेकिन मान लो कि अगर ये करंट जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ को ना फ्लो रही हो, मैं कह दूं कि तार में करंट फ्लो हो रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। मान लो अगर मैं तार में करंट जो फ्लो कर रही है और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ कर रही है, यही वाला जो वायर है, इसमें करंट मैं ऊपर की जगह नीचे की तरफ को ले लूं, कि करंट फ्लो कर रही हो ऐसे नॉर्थ से साउथ। अगर बेटा करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ को फ्लो करें,
आप ये मत मानो कि जब भी करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ मत मानो। तो करंट को अगर मान रहे हैं आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ को जा रहे हैं और ये वायर जो है अभी भी रखा है ओवर द कंपास, तो जो नॉर्थ पोल होगा ना, कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा, जो कंपास का नॉर्थ पोल होगा वो फिर ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, ईस्ट में। यानी कि अगर आपने यहाँ पे एक चेंज किया, देखो स्नो रूल का ध्यान रखना कि SNOW, अगर आपने करंट को साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ कर दिया तो आपने यहाँ पे एक चेंज कर दिया तो यहाँ पे भी एक चेंज हो जाएगा। यानी कि करंट जो अभी जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट करेगा, ईस्ट की तरफ को। लेकिन आप कहो सर ये जो स्नो रूल में करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ कोई फ्लो कर रही हो, साउथ से नॉर्थ की तरफ कोई करंट फ्लो कर रही है, साउथ से नॉर्थ, लेकिन जो वायर है ना वो कंपास के ऊपर ना रखे, वायर नीचे हो, बिलो द वायर, वायर जो है बिलो द कंपास हो, तो फिर क्या होगा, आपने साउथ करंट तो रखी साउथ से नॉर्थ की तरफ कोई, लेकिन वायर को ओवर द कंपास ना रखे, बिलो द कंपास कर दिया, एक चेंज कर दिया तो फिर से एक चेंज हो जाएगा। यानी कि जो नॉर्थ पोल होगा कंपास का वो ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप एक काम करें कि करंट भी नॉर्थ से साउथ कर दें और वायर को भी ओवर से बिलो कर दें, तो एक चेंज आपने यहां किया, एक चेंज यहां कर दिया, तो दो चेंज किया तो फिर से वेस्ट ही बन जाएगा। अगर एक ही चेंज होगा साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ तो वेस्ट से बन जाएगा ईस्ट, एक ही चेंज होगा ओवर से होगा बिलो तो वेस्ट से बन जाएगा ईस्ट। लेकिन अगर दो चेंज होंगे, एक चेंज यहां पर और एक यहां पर, तो फिर से वापस वेस्ट ही हो जाएगा ये। अब देखो मैं दोबारा से आपसे बोल रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको बताना है। अगर मैं आपसे कहूं एक तार में करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ को, नॉर्थ से साउथ की तरफ, एंड वायर इज प्लेस्ड एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास। अगर देखो ये ओवर या बिलो जो है ना वायर के लिए लिखा जाता है, वायर ऊपर है कि नीचे है, एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, अगर तार जो है कंपास के ऊपर है तो आपको बतानी है कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन किधर होगी ऑफ कंपास, कंपास का नॉर्थ पोल किधर को डिफ्लेक्ट करेगा, ये आपको बताना है। करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ को, अगर किसी तार में करंट फ्लो करे नॉर्थ से साउथ और तार जो है वो कंपास के ऊपर रखा हुआ है, तो कंपास का नॉर्थ पोल किधर को डिफ्लेक्ट करेगा, ये बताओ, ये नॉर्थ पोल किधर को डिफ्लेक्ट करेगा। इसमें तो आप एक काम क्या करो, सबसे पहले आप इधर साइड में स्नो रूल लिख लो, SNOW, स्टैंडर्ड रूल तो ये स्नो रूल है ताकि हम इजीली नाम याद कर सकें। लेकिन जो करंट है वो नॉर्थ से जा रही है साउथ, साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से जा रही है साउथ, और वायर प्लेस्ड है ओवर द कंपास, वायर अभी भी ओवर द कंपास, यानी कि आपने केवल एक ही चेंज किया, साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ साउथ कर दिया, तो यानी कि एक ही चेंज करोगे तो एक ही चेंज होगा, वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा। तो जिनका आंसर ईस्ट है उनका सही है, बाकी गलत है। वेस्ट से ईस्ट, समझ गए। लेकिन ये बेटा जो स्नो रूल है ना, ये आपको समझ में आया और नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही आउटडेटेड हो गया, इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। अगर इसके बारे में कभी पूछा गया है ना तो पता केवल ये लाइन पूछेगा, ये वाली, केवल इतना पूछेगा वो। अगर कभी पूछेगा तो वो एकदम स्नो से ही पूछेगा, वो कहेगा कि अगर किसी तार में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, किसी तार में करंट साउथ से नॉर्थ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, और तार जो है कंपास के ऊपर है, तो बताओ डिफ्लेक्शन किधर को होगा, तो आप बोलेंगे वेस्ट। ये बाकी नहीं पूछेगा कि साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ कर देगा या ओवर या बिलो कर देगा, क्योंकि बहुत ही आउटडेटेड है, कोई पूछता नहीं है पुराना है ये। तो आपको जो भी काम करना हो सुनो से कंपेयर करके करना। अगर बाकी भी अगर पूछ ले आपसे, चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो किसी तार में करंट, भाई हिंदी वालों को इतना तो इंग्लिश आती होगी कि करंट का मतलब धारा है, तो तार में जो करंट फ्लो कर रही है, मैं कहूं कि वो करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ को, एंड वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, और तार कंपास के नीचे है, और तार कंपास के नीचे है। भाई सुनो रूल ना, इंग्लिश से समझ में आएगा। कंपास के नीचे है तो कंपास का नॉर्थ, तो कंपास का उत्तरी ध्रुव आपको बताना कि किधर को डिफ्लेक्ट होगा, बिलो द कंपास देन नॉर्थ पोल ऑफ कंपास। तो जब ये नॉर्थ साउथ वाला चक्कर आए, आप सुनो रूल लिख लेना साइड में, सुनो रूल। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ, यानी कि एक चेंज कर दें यहां पे, और कह रहा है कि वायर जो है बिलो द कंपास है, तो एक चेंज यहां पे आ गया, एक यहां, दो चेंज हो गए, यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, वापस से वेस्ट ही बन जाएगा। तो अगर दो चेंज होंगे तो फिर ये वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा, तो आंसर रहेगा हमारा वेस्ट, पश्चिम की तरफ को डिफ्लेक्शन होगा, पश्चिम की तरफ। सबका पश्चिम आ रहा है क्लास में, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने कहा कि समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं पूछ रहा इसे, बस मैंने लिखवा दिया सेफ साइड। कि कई बार टीचर क्या करता है कि वो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है कि जो जनरली पूछे जाते हैं, तो उसे पता है कि पढ़ने वाला बच्चा सब करके आएगा,
लेकिन कट ऑफ को भी तो हमें कई बार मैनेज करना होता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे भी डाल देते हैं, करके करना, अगर बाकी भी अगर पूछ ले आपसे। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लो किसी तार में करंट, भाई हिंदी वालों को इतना तो इंग्लिश आती होगी कि करंट का मतलब धारा है, तो तार में जो करंट फ्लो कर रही है, मैं कहूं कि वो करंट फ्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ को, एंड वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, और तार कंपास के नीचे है, और तार कंपास के नीचे है। भाई सुनो रूल ना, इंग्लिश से समझ में आएगा। कंपास के नीचे है तो कंपास का नॉर्थ, तो कंपास का उत्तरी ध्रुव आपको बताना कि किधर को डिफ्लेक्ट होगा। बिलो द कंपास देन नॉर्थ पोल ऑफ कंपास। तो जब ये नॉर्थ साउथ वाला चक्कर आए, आप सुनो रूल लिख लेना साइड में, सुनो रूल। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ, यानी कि एक चेंज कर दें यहां पे, और कह रहा है कि वायर जो है बिलो द कंपास है, तो एक चेंज यहां पे आ गया, एक यहां, दो चेंज हो गए, यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, वापस से वेस्ट ही बन जाएगा। तो अगर दो चेंज होंगे तो फिर ये वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा, तो आंसर रहेगा हमारा वेस्ट, पश्चिम की तरफ को डिफ्लेक्शन होगा, पश्चिम की तरफ। सबका पश्चिम आ रहा है क्लास में, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने कहा कि समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं पाया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं पूछ रहा इसे, बस मैंने लिखवा दिया सेफ साइड। कि कई बार टीचर क्या करता है कि वो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है कि जो जनरली पूछे जाते हैं, तो उसे पता है कि पढ़ने वाला बच्चा सब करके आएगा, लेकिन कट ऑफ को भी तो हमें कई बार मैनेज करना होता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसे भी डाल देते हैं जो हर बच्चा ना करे। तो इसलिए बस मैंने स्नो रूल बता दिया, और मैं 100% मुझे भरोसा है कि अगर वो स्नो रूल पूछेगा पेपर में तो 100% केवल यही वाला पैटर्न पूछेगा। सबसे ये जो स्टैंडर्ड पैटर्न है कि करंट साउथ से नॉर्थ है और तार ओवर द कंपास है, तार कंपास के ऊपर रखा है, तो कंपास का नॉर्थ पोल किधर को डिफ्लेक्ट होगा, वेस्ट की तरफ। ये वाला याद रख लेना आप, ठीक है। गुरुजी मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूं, मेरी फीस 3500 पर मंथ थी, पर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आया, क्या करूं। तो कोई बात नहीं, इंग्लिश बोलना नहीं आया, अगर आपको हिंदी बोलना नहीं आता तो फिर बड़ी समस्या थी कि आप भारत में पैदा हुए, अपनी मातृभाषा या अपने क्षेत्र की भाषा नहीं बोल पा रहे, वो ज्यादा बेइज्जती वाली बात है। इंग्लिश नहीं बोलना रहा तो क्या हो गया। इंग्लिश खाली एक लैंग्वेज ही तो है, कोई ज्ञान का भंडार थोड़ी ना है कि उससे अगर इंग्लिश आ रही है तभी ज्ञानी है आप। इतना आ रहा उतना बढ़िया है ना। कू भी कह रहे हैं कि स्नो ही पूछता है, अगर स्नो में फिर भी वो चेंज कर दे तो मैंने बता दिया, एक ही चेंज होगा तो वेस्ट से ईस्ट कर देंगे, दो चेंज होंगे, ओवर से बिलो भी कर दे, साउथ नॉर्थ से नॉर्थ साउथ भी कर दे, तो वेस्ट का वेस्ट ही रह जाएगा। लेकिन मैंने कहा इसे भूल जाओ, इसे कोई नहीं पूछ रहा। पेपर में पूछता है राइट हैंड थंब रूल, इस एक राइट हैंड थंब रूल, इसे टेक्नीशियन 3 में भी क्वेश्चन आया था। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये आपको भी बताना। देखो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या बताता है कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में, किसी सीधे तार में अगर करंट फ्लो कर रही है, स्ट्रेट कंडक्टर में सीधे तार में अगर करंट फ्लो कर रही है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर था, सीधा तार था, अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करे तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, ये आपको बताएगा राइट हैंड थंब रूल। इसे ध्यान समझना है, इससे क्वेश्चन आता है। भाई साहब क्या करें भाई, ये सुप्रिया पाल के नाम का कुछ प्रसाद वरसाद बोल दें, 500-1000 रुपए का। जब से क्लास में आई हमारा खून पी लिया है, हमने सारी क्लास देख ली है, पहली ऑनलाइन क्लास है, सारी क्लास देख ली ऑनलाइन। माता जी, बहन जी, हम आपका नाम ले रहे हैं, सुप्रिया पाल एक लड़की है, उसने सारी क्लास देख ली है। सब बच्चे के लिए अपने घर बैठे बैठे ताली बजा दें। अगर आपको अपने प्रदेश का, शहर का, गली मोहल्ले का, अपने विधायक का नाम बताना, वो भी हम बोल देते हैं, पर हमें माफ करो, आपने इतने कमेंट कर लिए हैं। कोई लड़का होता तो हम डांट भी देते, आपको कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। देखो बेटा, दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है वो क्या कहता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ये पेपर में देखो टेक्नीशियन में ऐसे आया था, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रेलवे के, कि अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही हो स्ट्रेट कंडक्टर में, कह रहे सर इसकी वजह से फोन टूटा है आपका, फोन याद मत दिलाओ यार, तुम क्लास करने दो अभी। 1000-2000 रुपए का नुकसान हो गया। 1000 तो मुझे स्क्रीन स्क्रीन ज्यादा महंगे ना डाल रहे हो आजकल, कोई भरोसा भी नहीं है। वैसे तो मैं करोल बाग में रहता हूँ, ये गफ्फार मार्केट हमारे नजदीक ही है, पर ये नहीं पता वहां जाना किसके पास है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार और गिरा के देख लूँ क्या, जब एक बार ऐसे गिरा तो नहीं चला, एक बार और गिरा देते हैं इसे, क्या पता चल जाए। भारत में भी तो चलता है तरीका, चलना गया तो स्क्रीन ही टूट गई इसकी तो जरा स्क्रीन में दरार आ गई। मुझे लगा कि एक बार ऐसे गिराया कोने कोने से, तो क्या पता इस बार गिरने में चल जाए। देखो अब एक तार में करंट है, एक करंट जा रही है ऐसे, ठीक। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये कहता है कि सबसे पहले ध्यान रखना है, दाएं हाथ, बाएं हाथ मत ले लेना, कि अपने दाएं हाथ के अंगूठे को आप करंट के डायरेक्शन में रखो, करंट के डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, अब यहां पर मान लो कि आपको इस वाले पॉइंट पर, ये मान लो पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। मैं दो तरीके से बताऊंगा, पहले सिंपली
आधा अधूरा बता रहा हूं, उसमें कंप्लीट बताएंगे। देखो टेम्पर भी हमने उसका उखाड़ के फेंक दिया, टेम्पर तो पहले ही खराब हो गया था। कहां गया टेम्पर? अरे यार बच्चा ना हमारा, पकड़ ले उसे। चलो आज की आपकी क्लास में बहुत बातें हो गई, इतनी बात करता नहीं हूं वैसे। देखो ये रहा टेम्पर, इस बच्चे ने याद दिलाया, भाई छोटा बच्चा है, कोई भरोसा नहीं है, प्लास्टिक से निकलती है ना। देखो अब इसने क्या कहा, देखो एक तार में करंट जारी है, तो जिधर तार में करंट जारी है उधर आप अपना अंगूठा रखो। अब मान लो कि आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने की, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो आपने अंगूठा किया दाएं हाथ का अंगूठा, तो दाएं हाथ का अंगूठा किधर करना है, पहले समझो कि दाएं हाथ का अंगूठा करना कहां है, करंट की डायरेक्शन। सब बच्चे करो, अपनी कॉपी पे से एक लाइन खींच दो, तो ये एरो बता रहा है करंट की डायरेक्शन, अंगूठा करो। मान लो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ पर अपनी उंगलियां कर लो, इस तरफ को उंगलियां कर लो। तो आप हथेली से धक्का देंगे ना, तो हथेली से धक्का देंगे, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ को, बोर्ड के अंदर की तरफ को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान बना देंगे, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ, इनवर्ड। या इसे कह सकते हैं इनवर्ड को इनटू द पेज, कागज के तल में, इनटू द पेज, कागज के तल में। आप इसे कह सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। इन्हें दिखाने के लिए हम एक क्रॉस का निशान बनाते हैं सर्कल के अंदर। तो ये मुझे बता रहा कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा वो क्या है, अंदर की ओर, इनवर्ड, अंदर की ओर कहो, या कागज के तल में कहो, कागज के तल में अंदर की ओर कहो, या ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कहो, या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक, लेकिन बेटा अब यहां पे देखो, इस वाले पॉइंट पर बताना है तो दाएं हाथ का अंगूठा करेंगे करंट की डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो यहाँ पे उंगलियां कर लो। जब इस बार हथेली से धक्का दोगे, धक्का तो बाहर की तरफ को आएगा, यानी इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बाहर की तरफ को होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ को निकल रही होंगी, यानी यहां से अंदर की तरफ घुस रही है, यहां से बाहर की तरफ को निकल रही है। तो बाहर के लिए डॉट लगाते हैं, इसके अलावा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड, आउटवर्ड कहो, या आउट ऑफ द पेज कहो, या वर्टिकली अपवर्ड कहो, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर कहो, या कागज के तल में बाहर की ओर, या ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर, एक ही बात है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, ये तो आधी अधूरी पिक्चर है। केवल आपको पता चला अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही है तो इधर वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को होगा और इधर वाले पॉइंट बाहर की तरफ को होगा। लेकिन बेटा किसी तार में करंट फ्लो कर रही होगी तो इसके केवल इधर और इधर थोड़े ना, इसके चारों तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, इसके चारों तरफ भी होगा। तो उसको देखो कैसे बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल एक्चुअल में बताता क्या है, अब उस पर आ जाओ। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर किसी तार में करंट फ्लो करी, ध्यान सुनना, तो अगर मान लो करंट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ को, या मैं ऐसे बना देता हूं, यहाँ पे इसी तार में करंट जा रही है ऐसे, तो जिधर को करंट जा रही है उधर को आप अपना अंगूठा कर लो। अब जो आपकी उंगलियां ना कर्ल करो, जैसे आपकी उंगलियां घूमेंगी ना, यानी ये उंगलियां की जैसे घूमेंगी, ये आपको वैसे से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। यानी उंगलियां कर्ल होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से तो अंदर की तरफ को घुसेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ से अंदर की तरफ को घुस रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र इधर से अंदर की तरफ को घुसेगा, इस पॉइंट पर होगा इधर को, फिर इधर को होगा बाहर की तरफ को, अंदर बाहर, यानी कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर टाइप का होगा। तो कोई स्ट्रेट वायर है, तार तो सीधा है, लेकिन उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है वो सर्कुलर है। यानी दोबारा समझेंगे, ये बहुत बच्चों को दिक्कत आती है भाई समझने में। मैंने कहा कि मेरे पास में एक तार है, इस तार में करंट जा रही है, तो मान लो करंट जा रही है ऊपर की तरफ को, जिधर करंट जाए उधर अपना अंगूठा कर लो। अब अपनी उंगली को कर्ल करो, घुमाओ, जैसे यहाँ पे उंगली अंदर, जहां पे जैसे उंगली चलेगी ना वैसे वैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चलेगी। उंगली ऐसे भाग रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, यहाँ पर बाहर की तरफ, यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। अब इसे प्रूफ करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो। देखो अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी तार में करंट जो जा रही है, जैसे ये वाला हमने एग्जांपल लिया था, ये वाला, ये किसी तार में से घूमेंगी, ये आपको वैसे से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, उंगलियां कर्ल होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से तो अंदर की तरफ को घुसेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ से अंदर की तरफ को घुस रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र इधर से अंदर की तरफ को घुसेगा, इस पॉइंट पर होगा इधर को, फिर इधर को होगा बाहर की तरफ को, अंदर बाहर, यानी कि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर टाइप का होगा। तो कोई स्ट्रेट वायर है, तार तो सीधा है, लेकिन उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है वो सर्कुलर है। यानी दोबारा समझेंगे, ये बहुत बच्चों को दिक्कत आती है भाई समझने में। मैंने कहा कि मेरे पास में एक तार है, इस तार में करंट जा रही है, तो मान लो करंट जा रही है ऊपर की तरफ को, जिधर करंट जाए उधर अपना अंगूठा कर लो। अब अपनी उंगली को कर्ल करो, घुमाओ, जैसे यहाँ पे उंगली अंदर, जहां पे जैसे उंगली चलेगी ना वैसे वैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चलेगी। उंगली ऐसे भाग रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, यहाँ पर बाहर की तरफ, यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे ऐसे चल रहा है। अब इसे प्रूफ करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो। देखो अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी तार में करंट जो जा रही है, जैसे ये वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, ये वाला, ये किसी तार में मान लो कि ये यहाँ पे लेते हैं, ये देखो बेटा मेरे पास तार था, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही थी और ये तार जो है कंपास के ऊपर रखा था। अब यहाँ पे ध्यान देना,
अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मैंने अंगूठा रखा, उंगलियों को मैंने कर्ल किया। अब कंपास इसका ठीक नीचे रखी है, कंपास ठीक नीचे रखी है, मैं उंगली को कर्ल करूंगा, तो कर्ल करूंगा तो उंगली तो इधर को भाग रही है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर को है तो इधर को नॉर्थ पोल भागना चाहिए, तो नॉर्थ पोल इधर को तो भाग रहा है वेस्ट की तरफ को। लेकिन अगर मैं इस कंपास को, ये तार जो है ये ओवर द कंपास, लेकिन मैं कंपास को ऊपर ले आऊं, कंपास को ऊपर ले आऊंगा तो इस पॉइंट पर इधर को भागेगा, नहीं कि सुई भागेगी ईस्ट डायरेक्शन में। तो वही तो बताया था आपको मैंने। अब ये कैसे बताऊं, यहाँ पर ना थोड़ा सा 3D माहौल है ये, इसमें थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, दोबारा समझो। मैंने कहा कि आप एक तार ले लो ऐसे, तो तार में करंट जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ को, तो सब कुछ भूलकर अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करो कि करंट जा रही है नीचे से ऊपर, तो अंगूठा ऐसे कर लो। करंट अगर ऊपर से नीचे आ रही होती तो अंगूठा ऐसे करते, लेकिन हमने अंगूठा किया ऐसे। अब जैसे मैं अपनी उंगली को कर्ल करूंगा तो इस पॉइंट पर उंगली इधर को भाग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, इस पॉइंट पर इधर को, इस पॉइंट पर इधर को, इस पॉइंट पर इधर। जैसे मेरी उंगलियां घूम रही है ना, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होने का मतलब है कि जहां पर जैसे मेरी उंगलियां घूम रही हैं, और आप उस पॉइंट पर कोई कंपास रख दोगे ना, तो उस कंपास का नॉर्थ पोल भी ठीक वैसे घूमेगा जैसे मेरी उंगलियां घूम रही हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, कंपास को अगर हम रख देते हैं, कंपास का नॉर्थ पोल पे तो बल उधर को ही लगता है, तो कंपास का नॉर्थ पोल भी वैसे वैसे घूमेगा। तो मेरे पास में एक तार है, कंपास है यहाँ पे। अब देखो ध्यान समझना, तार है ओवर द कंपास, कंपास ये रही, तार है ओवर द कंपास। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को फ्लो करे, सुनो रूल से, करंट अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ को फ्लो करे, तार ओवर द कंपास है, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो किधर को भागता है, वेस्ट साइड में। देखो वही होगा, तार में करंट ऐसे जा रही है, अंगूठा रख लो, उंगलियों को कर्ल करो, ठीक यहाँ पे लेके आओ जहां कंपास है, उंगलियों को जैसे आप ऐसे घुमाओगे ना, तो नॉर्थ पोल इधर को भागेगा, सुनो रूल से भी इधर को भाग रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो कैसा होगा, आप कहेंगे सर्कुलर टाइप का होगा, और उसका जो सेंटर होगा तार के ऊपर होगा, सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इसके चारों तरफ, सर्कुलर टाइप का। समझ रहे बात को? यानी कि आप ऐसे ध्यान रखना कि स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है, सीधा तार, स्ट्रेट कंडक्टर, सीधा चालक, ये आता है सीधा धारावाही चालक, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक, ये जनरेट करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर टाइप का होगा, वृत्ताकार रूप में होगा, वो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तार के चारों तरफ, तो होगा सर्कुलर टाइप का, सर्कुलर टाइप, वृत्ताकार होगा। ये हल्का समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा ये बात आपको थोड़ी सी समझ में आई है कि नहीं आई, पहले बताओ मुझे। अगर किसी तार में अगर करंट फ्लो कर रही हो, तो जिधर को करंट फ्लो करेगी उधर को हम अंगूठा करेंगे, और अंगूठा मैंने क्या, जैसे तार में करंट फ्लो कर रही है ऊपर को, तो मैंने अंगूठा कर लिया ऊपर की तरफ, अब उंगलियों को मैं कर्ल करूंगा, तो इधर से मेरी उंगलियां अंदर घुसेंगी, किस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनवर्ड अंदर, फिर इसके नीचे होगा इधर को वेस्ट साइड में, यहां होगा बाहर, फिर यहां पे होगा ईस्ट में, तो यहां पे अंदर, वेस्ट, बाहर, ईस्ट, ऐसे सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो क्लोज कर्व बनती है, तो क्लोज कर्व भी बन रहा है ये। एक प्रवीण कुमार को नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अगर मान लो कि इस पॉइंट पे आपने, तो यहाँ पे नजदीक नजदीक वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, दूर अगर इन पॉइंट पे देखोगे तो कॉन्सेंट्रिक बहुत सारे सर्कल बनेंगे, और सबका सेंटर जो होगा तार पे ही होगा। सब कुछ भूल जाओ, एक काम कर लो, ऐसे याद कर लो, अगर पेपर में आ जाएगा एक सीधा तार है, सीधे तार में करंट है, करंट चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, तो सीधे तार में करंट होने से चुंबकीय क्षेत्र कैसा पैदा होगा, सर्कुलर, बस ये याद कर लो। और एक सीधे तार में अगर करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निकालते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। दोनों बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो हम ऐसे पकड़ेंगे कि अंगूठा जो होगा वो करंट की डायरेक्शन होगा, उंगलियां कर्ल करेंगे, डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। अब कल तो हम यूट्यूब पे मिलेंगे रात को 9 बजे, मैकेनिक्स से क्वेश्चन कर ही रहे हैं हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।